सर आप राजनीतिक शास्त्र पढ़ाते हैं, भारत के राजनीतिक इतिहास में क्या मुगलों के अत्याचार के बारे में पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता? आप मुगलों में चले गए, हम तो कहते हैं आज की बात मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा सर। आप तो सामने बैठ कर कह रहे हैं कि मुगल बड़े पाकसाफ थे, मुगलों की बात करें, मुगलों से पहले की बात आपके सामने कह रहा हूं। सुनिए, हून, कुषाण, मुगल, अंग्रेज जो भी बाहरी यहाँ आताताई आए वो इस देश को लूटने का काम किया, उनका काम सियासत करना था। मुगलों ने सर क्या किया, मैं चाहता हूं कि आप अलीमुद्दीन साहब को एक बार बताएं सर। डिबेट करा लीजिएगा उनसे, लेकिन जो मुद्दा आपका है, आप 10 सेकंड, जो मुद्दा है आपका आज, मुद्दा क्या है? बटोगे तो कटोगे। अंग्रेजों के टाइम आप बटे तो कटे, ये तो सच्चाई है। इस देश में जब भी आप समाज के अंदर, परिवार के अंदर या देश के अंदर जब बंटते हैं तो कटते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हैं। यदि आपस में आप बटेंगे तो कटेंगे। कोई बांटने का काम चाहे वो स्मशान या शमशान और कब्रिस्तान के बारे में करता हो, अली बजरंग अली के बारे में करता हो, 80 और 20 के बारे में करता हो, पिछड़ों के बारे में करता हो, की बात है। इंक्लूड कीजिए कि चाहे कोई अगलो पिछड़ों के बारे में बात करता हो, कोई जाति, क्यों दर्द आने लगा? मैं कह रहा हूं पैमाना एक होना चाहिए। मैं कह रहा हूं पैमाना एक होना चाहिए। बांटने की कोशिश तो हर जगह एक होनी चाहिए। अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, कौन है कहने वाला? इस देश का राष्ट्रपिता है, और उस राष्ट्रपिता ने कहा इस देश में सबको एक साथ रहना है। हमारी पहचान यही है भारत की। 10 सेकंड, भारत की पहचान क्या है? भारत की पहचान है सबको साथ लेकर चलने वाला। आप पाकिस्तान नहीं है, आप बांग्लादेश नहीं है, आप गल्फ कंट्री नहीं है। भारत इसलिए है कि भारत में सर्वधर्म संभाव है, वसुधैव कुटुंबकम है, कट्टरता नहीं है। जो कट्टरता फैला रहा है वो इस देश का दुश्मन है। कोई भी बात पूरी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान। उपाध्याय जी, आपकी बात सबसे ऊपर, आपकी बात सबसे ऊपर। गांधी जी को कोट किया इसलिए और भी ऊपर। मैं भी आपकी बात मान लेता हूं, ईश्वर अल्लाह एक ही नाम, सबको सन्मति दे। इन दोनों से पूछ लीजिए, इनसे पूछ लीजिए, ईश्वर अल्लाह एक ही नाम। एक मिनट रुकिए मौलाना साहब, अभी पता लग जाएगा। हाँ, एक रहेगा, सबको सम्मति दे। नहीं पहले बताइए, ईश्वर अल्लाह एक है, मानने के लिए तैयार है? मानने के लिए तैयार है? अभी आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि भारत माता की जय इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि आप ईश्वर की जय नहीं बोलते, अल्लाह में क्योंकि आप अल्लाह की जय बोलते हैं। बस भाव से कहा था, भाव दूसरा है, इसीलिए आपत्ति है। बस जो भारत के तिरंगा को नहीं मानता है, जो भारत के संविधान को नहीं मानता है, जो वंदे मातरम नहीं करता है, वो तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है सर। वो भी ठीक है। सम्मति दे भगवान। तो जय श्री राम बोलिए, तो जय श्री राम बोलने में कोई आपत्ति है? इसको समझिए लोगों को, जो ईश्वर राम नहीं है, नहीं आज नहीं कहा, 1942 से पहले तो राम कृष्ण ईश्वर नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ मौलाना साहब, स्पेसिफिक जवाब दीजिए ना। राम कृष्ण की जय बोलने में कोई आपत्ति है? मैं इनसे बात कर रहा हूँ अभी। मुझे बताइए, राम कृष्ण की जय बोलने में कोई आपत्ति है? भारत माता की जय बोलने में कोई आपत्ति? वंदे मातरम बोलने में कोई आपत्ति? मैं पूछ रहा हूँ, साधारण सवाल है ये बापू बोलते रहे। अरे सुनिए, ये हम आपसे ये बापू बोलते रहे, इस देश के जितने मुस्लिम क्रांतिकारी रहे उन्होंने वंदे मातरम बोला। आप नमाज पढ़ेंगे? मैं पढ़ दूंगा, मैं कहूंगा नमाज मैं पढ़ दूंगा। पढ़िए आप मेरे साथ हनुमान चालीसा पढ़िए। आप अभी बोलिए, मैं पढ़ दूंगा। आप मुझे कलमा पढ़वाइए, बोलिए। आप मुझे कलमा पढ़वाइए, क्या बोलना है बोलिए। मैं शुरू करूं? जो पहला कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मैं पढ़ता हूं, आप पढ़ेंगे? मैं बताइए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ऐसे ही कुछ होता है? मैं ढंग से नहीं जानता, इसलिए आप पढ़ेंगे? बोलिए। मैं पढ़ रहा हूं ना, आप पढ़िए। मौलाना साहब ऐसा तो मत कीजिए प्लीज, ऐसा तो मत कीजिए। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ। आप हमारी आरती गाएंगे? आप आरती गाएंगे? अरे हम कहते तो आरती गाएंगे? सबको सम्मति दे। ये आरती है? आप रामचंद्र जी की आरती गाएंगे? ये गांधी जी, मैं नमाज पढ़ता हूँ। अब सुनिए ना, यही है, अब आप चारों तरफ दोनों करने को तैयार हो। एक मिनट देखिए, हमारा जो सिंपल सा फंडा था इस चर्चा करने का, वो यही था सर। पता लग गया, हम लोग किताबी बातें बहुत कर लेते हैं कि भाई सब लोग एक है, गंगा जमनी तहजीब है, सब लोग एक हैं। जब चीजें मौलाना साहब पर्सनल आती हैं तो चीजें जुड़ा नजर आती हैं। मैं जुनायद साहब आपके पास आऊं, बीजेपी की तरफ से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आ रहा हूं सर, आप सबके, मैं समय लौट रहा हूं। अजय आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय आलोक, सीधा आरोप बीजेपी के ऊपर पहला ये आता है कि देश को हिंदू और मुसलमान में बांटने का आप काम कर रहे हैं। आदित्यनाथ योगी की तरफ से जो बयान दिया गया कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, वो ये दिया गया कि हिंदुओं को एक रहना है और किसी धर्म विशेष के खिलाफ रहना है। आनंद जी, अभी
गांधी जी को कोट करते हुए कांग्रेस ने कहा कि गांधी जी ने कहा ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। तो जवाहरलाल नेहरू जी को सम्मति क्यों नहीं आई थी? बना देते जिन्ना को प्रधानमंत्री, देश का बंटवारा नहीं होता। नेहरू जी को तो सम्मति आई नहीं, देश का बंटवारा कर दिया हिंदू मुसलमान के आधार पर। और उसके बाद गांधी जी ने यह भी कहा था कि कांग्रेस को खत्म हो जाना चाहिए, तब भी गांधी जी की सम्मति नहीं ली। मौलाना साहब अभी कह रहे थे, अभी मैंने सुना उनको, कि एक एग्जाम्पल बताइए कि मुगलों ने क्या ऐसा गलत किया। अरे सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आप खुद हैं, आपके पूर्वज या वंशज नहीं तो जरूर हिंदू होते। यही तो आपकी जहनियत है, कन्वर्शन करवाया, यही आपकी जहनियत है, यही बांटना चाहते हो आप, यही जहर बोलना चाहते हो आप। मुस्लिम है, ये तो सबसे बड़ी बात यही है आपके अंदर, आप जहर बोलना चाहते हो, समाज को बांटना चाहते हो। समय हमारी, एक मिनट मैं बोल लूं, मैं क्योंकि स्टैंडिंग डिबेट में नहीं हूं, सुन लीजिए मुझे। आजादी के समय मुस्लिम आबादी हमारी 10% थी, आज 20% कैसे हो गई? हिंदू आबादी घट कैसे गई? यही तो दिक्कत है। अरे 140 करोड़ कैसे हो गए? 140 करोड़ कैसे हो गए? 32 करोड़ हो गए। आप इतिहासकार हैं, बताइए ना। एक सेकंड मौलाना साहब एक एक करके बातें करते हैं। मौलाना साहब एक एक करके बातें करते हैं। अजय आलोक स्टूडियो में नहीं है तो उनकी बातें सुन लेते हैं, उसके बाद आपको जवाब देना होगा, मैं आपके पास में आऊंगा, लेकिन उनका जो मुख्य मुकाबला होगा वो यहाँ होगा। दोनों अजय आमने सामने रहेंगे। जी अजय आलोक जी, अजय उपाध्याय आपके जो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, आपके जो साथी हैं राजनीति के वो भी यहाँ पर है। जी जी, मैं कह रहा हूं आनंद जी, अगर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा जय फलस्तीन, संसद में कोई गलत नहीं कहा उन्होंने, कोई गलत नहीं कहा उन्होंने, अपने कौम के लिए आवाज उठाई। क्या गलत किया? अरे कमजोरी तो हम हिंदुओं में है। आज तक हम हिंदू में से कोई बांग्लादेश के लिए आवाज क्यों नहीं उठा सका? हम क्यों मुसलमानों से एक्सपेक्ट करें कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए आवाज उठाएंगे? आज वही तो मोहन भागवत जी समझा रहे थे। अजय उपाध्याय क्यों नहीं उठाते हैं आवाज हिंदुओं के लिए? दर्द नहीं होता उनको? बिहार के रहने वाले बगल बांग्लादेश है। क्या पार्टी की लाइन इतनी जरूरी हो जाती है कि अपने धर्म को भूल जाइए? शूरता से ही धर्म का रक्षा होती है। अगर योगी जी ने कहा है बटोगे तो कटोगे, और धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने पड़ते हैं। आज विजयादशमी है, अजय उपाध्याय जी शस्त्र पूजन करते हैं हिंदू। कोई गलत नहीं कहा है मोहन भागवत जी ने। चंद राजनीतिक स्वार्थ के लिए, चंद राजनीतिक सिद्धि के लिए गलत बातें मत फैलाइए। अजय आलोक जी, आपकी बातें आप अजय उपाध्याय देना चाह रहे हैं, अब मैं उनका जवाब लेता हूं। अजय जी। अजय भाई ठीक बात है, आप भी कहे जहां से हैं वहीं से मैं भी हूं। सच्चाई आप भी जानते हैं कि इस देश में सबसे बड़ा धर्म है कोई तो राष्ट्र धर्म है। राष्ट्र धर्म के बाद व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत आस्था का धर्म आता है। कोई हिंदू धर्म मानता है, कोई मुस्लिम धर्म मानता है, कोई सिख और ईसाई है, पर सब है देश के भाई भाई और देश के नागरिक हैं। नागरिक होने के नाते देश का जो सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है, न गीता है, न बाइबल है, न कुरान है, इस देश का संविधान है, और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। आप जितना भी बांटने की राजनीति कर लीजिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी का विचार गांधी का विचार है, नेहरू का विचार है, और वो विचार है भारत का विचार। बांग्लादेश के बारे में देश की सरकार जो है, सरकार के साथ थे हम। सरकार ने क्या किया, जरा इसका जवाब दे दीजिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए क्या करना था। अरे उठा करके तो किसी और को बुला लिया। यहाँ सबको पता है कट्टरवादिता वहां फैली, उसमें किसका रोल था ये भी पूरा देश जानता है। आज भी कहां है बांग्लादेश की राष्ट्रपति? जरा ये पूछिएगा। यदि बात आप करना है और मुंह खोलवाना है तो मुंह मत खोलवाइए। देश के सरकार के साथ इसलिए खड़े थे कि देश जो है हमारे लिए बड़ा है, लेकिन आपको सियासत बड़ी लगती है। ये दुखद है और दर्दनाक है। विजयदशमी के दिन माँ दुर्गे की भी आराधना करते हैं, भगवान श्री राम की भी आराधना करते हैं, सत्य की भी पूजा करते हैं, लेकिन असुरों के लिए और राक्षसों के लिए, देश के उत्थान के लिए और देश के विकास के लिए शस्त्र की नहीं शास्त्र की जरूरत है, धर्म शास्त्र की। जो धर्म शास्त्र